अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मुतमिन होंगे जी। तो आज का जो व्लॉग है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आज मेरी सिस्टर्स की रिक्वेस्ट के ऊपर मैं अपनी होम रेमेडीज़ जो हैं वो उनके साथ शेयर करूंगी। तो आप प्लीज़ व्लॉग देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये प्रेगनेंसी के हवाले से मैं जो शेयर कर रही हूँ टिप्स, मैंने खुद अप्लाई की हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं और इनके 100% रिज़ल्ट लाजमी मिलते हैं, क्योंकि मुझे भी मिले हैं। तो इस वजह से अगर किसी को मैं ये शेयर करूँगी तो ये सदका जारिया होगा। चलें जी, तो आप वीडियो एंड तक देखिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियो को, और जो नए देखने वाले हैं वो सब्सक्राइब कर लें प्लीज़ जी। आज का व्लॉग का स्टार्ट मैंने सफाई से लिया है और यहाँ पे रूम की सफाई हो रही है। रूम की सफाई के साथ साथ आप देख सकते हैं एक छोटी सी चारपाई है, वो मैंने आयत के लिए रखी हुई है, क्योंकि आयत को उसके ऊपर में ज़्यादा गर्मी होती है तो मैं उसी के ऊपर प्रीफर करती हूँ सोना बैठना, क्योंकि फिर वो उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग जाती है। तो बच्चों को इस तरह गर्मी के मोशन वगैरह आजकल बहुत ज़्यादा इन हुए पड़े हैं, हो जा रहे हैं, और बड़ों को भी बहुत ज़्यादा मोशन और उल्टियाँ हो रही हैं। आजकल सीज़न ही ऐसा चल रहा है, क्योंकि बारिश हुई है, बारिश के बाद इस तरह के ही सीज़न आते हैं जी। तो आज मेरा स्टार्ट जो था वो व्लॉग का वो सफाई से था। रूम का मैंने डस्टिंग वगैरह कर ली थी, पोछा झाड़ू हो गया था, और पोछे की वीडियो मैंने बनाई थी थोड़ी बहुत, क्योंकि जो भी उस दिन का वीडियो होता है ना जो मैं अपलोड करती हूँ, तो मैं साथ साथ उसकी थोड़ी बहुत वीडियो भी बना लेती हूँ। मेरा जो ड्राई पॉट है ना वो बिल्कुल टूट गया है, बल्कि मेरा मोबाइल भी काफ़ी दफ़ा उससे गिर के टूटा है। तो फिर वो ड्राई पॉट तो अब है नहीं, तो इस वजह से फिर मैं हाथ से ही वीडियो बना रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा। यहाँ पे मेरी सफाई हो चुकी थी और यहाँ मैंने चाय बना के फ़ारिग हुई थी, चाय मैंने पी ली थी। और यहाँ क्योंकि मेरे हस्बैंड सुबह सुबह नाश्ता करके चले गए थे तो मैंने सफाई से ही स्टार्ट लिया था। और मैंने यहाँ पर ये मसाले रखे हुए थे, बिरयानी के मसाले। अभी इसमें कुछ और ऐड करके घर के मसालों की बिरयानी बनाऊंगी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बिरयानी पुलाव मसाला ये जो होते हैं बाहर के अच्छे नहीं होते हैं। यहाँ पे मैंने बनाने लगी थी घर की सब्ज़ी, लौकी बना रही थी। और लौकी आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, तो बाद में मैंने प्याज कट करके डाले थे साथ साथ। आयत को मैंने बहुत मुश्किल से सिलाया था। उसके बाद मैं हांडी बनाने लग गई थी, किचन में आ गई थी, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी सुबह में बना लेती हूँ और साथ मैं आयत की भी चीज़ें बना लेती हूँ, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा मसला होता है, फिर धूप आ जाती है। हाँ जी, तो फिर धूप आ जाती है, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी ये सारे काम कर लेती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, गर्मियों के बीच में यही होता है कि इंसान सुबह के टाइम सारे काम कर ले तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। मेरी हांडी बिल्कुल सिंपल होती हैं, और मतलब प्याज वगैरह भून के, टमाटर वगैरह भूनती हूँ, और उसके बीच में हल्दी मिर्च आधी चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक का ऐड करती हूँ, क्योंकि हम मेरी जो सब्ज़ी होती है वो तकरीबन ½ kg होती है या 1 kg होती है। जब मतलब मेरे हस्बैंड लेकर आते हैं तो वो तकरीबन 1 kg होती है, जब मेरे इन लॉज ससुर लेकर आते हैं तो वो हाफ़ से थोड़ी अबव मतलब थोड़ी ज़्यादा होती है, फुल 1 kg नहीं होती है, क्योंकि ना बाद में बच जाती है तो वो बिल्कुल सही लेकर आते हैं। शाम मतलब कि हम दिन की बनाते हैं और रात में, और सुबह के टाइम तो कोई भी सालन वगैरह नहीं खाता इन लॉज के अलावा, तो फिर वो लेते हैं, बाकी मैं और मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं लगते। और इसके बाद यहाँ पे मैं सब्ज़ी बनाती जा रही थी और किचन की भी साथ साथ मैं क्लीनिंग करती जाती हूँ। और यहाँ मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैंने अपनी जो टिप्स वगैरह प्रेगनेंसी के हवाले से शेयर की थी, आप लोगों को बताया था कि मैं बताऊँगी, तो आज मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था व्लॉग करने का, क्योंकि आज एक दिन छोड़ के मैं ज़्यादातर करती हूँ। कभी मेरा दिल बहुत ज़्यादा होता है कि मैं फिर दोबारा बना लेती हूँ, हर रोज़ भी अपलोड कर देती हूँ। लेकिन आज मैंने रिक्वेस्ट के ऊपर अपनी सिस्टर्स की किया था कि उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं मालूम था कि उनको भी नहीं है मेरी तरह, जिस तरह मुझे भी नहीं था। शुरू में तकरीबन शादी के 2 साल गुजर गए थे और मुझे प्रेगनेंसी नहीं हुई थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, और मैंने चेकअप वगैरह भी करवाए, डॉक्टर्स के पास भी गई, लेकिन कोई हल नहीं निकलता था इसका। मैंने मेडिसिन वगैरह भी ली थी, मतलब कि मुझे कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिला था। जब मेरी शादी को 1 ईयर हुआ था और मैं डॉक्टर्स के पास गई अपना फुल चेकअप करवाने के लिए, कोई मसला तो नहीं है, कोई इस तरह का तो नहीं है कि यूट्रस में कि मुझे ना प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो डॉक्टर्स वगैरह ने जब चेक किया था तो कुछ भी इतना ख़ास कोई मसला नहीं निकला था, लेकिन फिर भी मुझे जो था ना वजाइनल इन्फेक्शन था।
जैसे आप नॉर्मल कह सकते हैं कि ना बैक्टीरियल जो होता है, मतलब ख़ारिश, खुजली, इस तरह का ना मसला था और वो मुझे रहता था। तो उसकी भी मैंने है ना होम रेमेडी यूज़ की थी। बहुत ज़्यादा ट्यूब्स वगैरह मैं इस्तेमाल करके थक चुकी थी। वजाइनल इन्फेक्शन की बहुत ज़्यादा मैंने तरह तरह की गाइनो ट्यूब्स ली थी, जो मुझे बहुत ज़्यादा गायनी ने लिख कर दी थी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। यहाँ तक कि टैबलेट भी यूज़ की थी मैंने। मैं उनके नाम भी आपको बता सकती हूँ कि मुझे आज भी याद हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ की थी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैंने साशे भी पी थी क्योंकि यूरिन एलर्जी होती थी, बार बार रुक रुक के यूरिन वगैरह आता था, तो वो भी मतलब कोई फ़र्क इतना ज़्यादा नहीं पड़ रहा था। हो जाती थी ख़त्म, फिर उसके बाद फिर दोबारा स्टार्ट हो जाती थी मुझे। तो मुझे इतना ख़ास कोई मसला नहीं था और मेरे मतलब कि सारी चीज़ें रिपोर्टें वगैरह सब सही थी। तो फिर मैं अपनी मतलब होम रेमेडी की तरफ आई और मैंने अपने माइंड को रिलैक्स किया, क्योंकि मुझे बहुत डॉक्टर्स ने बहुत ज़्यादा टेस्ट लिख के दे दिए थे। और जब मैंने अपना सारे टेस्ट करवा लिए थे और अल्ट्रासाउंड करवा लिए थे, हर तरह का मैंने अल्ट्रासाउंड करवा लिया था, एक का भी मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था और सब चीज़ें करवा चुकी थी। तो फिर भी मतलब मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी और एक बहुत बड़ा टेस्ट मुझे लिख कर दे दिया था डॉक्टर्स ने यूट्रस का। और फिर मैं मतलब कि इतनी परेशान थी कि मतलब मैं ये कैसे करवाऊँगी, क्या होगा, और मैंने अपने माइंड को रिलैक्स किया और आगे मैंने ये टिप्स फॉलो करी। मैंने ना सबसे पहले ब्लैक रेज़िन वाटर की जो होम रेमेडी है वो यूज़ की। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि ना पीरियड्स के फर्स्ट डे से लेके और जब तक आपको पीरियड्स आए उस टाइम तक आप लोगों ने यूज़ करनी है। मैंने भी ऐसे ही यूज़ की थी वो ब्लैक रेज़िन की, जिसके बीज होते हैं ना काली किशमिश, उसको यूज़ करना है और बहुत आराम से इजीली 21 दाने आपने यूज़ करने हैं रोज़ाना। रात में पानी के गिलास में आधा गिलास पानी का लेके और इसके बीच में डिप करके रख देने 21 दाने, जिसकी मतलब बीज होंगे वो वाली काली किशमिश। और फिर उसके बाद ओवरनाइट रख कर और जब सोक हो जाएंगे सुबह के टाइम, फिर उसे आपने निहार मुँह आपने यूज़ करना है, पानी पीना है सिर्फ़ उसका। और बहुत अच्छी ये है, बहुत अच्छी और इफ़ेक्टेड होम रेमेडी है ये, बहुत ज़्यादा। और मैंने तकरीबन 3 से 4 मंथ की थी और मुझे इसके चौथे मंथ में ही रिज़ल्ट मिल गए थे। अल्लाह का नाम लेके मैंने शुरू की थी। जब तक आपका माइंड रिलैक्स नहीं होगा और आपका माइंड पॉजिटिव नहीं होगा हर बातों के लिए कि मुझे ये प्रेगनेंसी करनी है, तो फिर ही आपकी आगे मतलब जर्नी चलेगी और वो सारी जो चीज़ें होंगी, हार्मोन्स होंगे आपके, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे और अब वो वर्क करना शुरू कर देंगे और एक क्वालिटी आपकी अच्छी हो जाएगी। तो यही चीज़ें होती हैं जो डॉक्टर्स इतनी सारी दवाइयाँ देते हैं हम लोगों को, वो खाने के लिए देते हैं और फिर वो चीज़ें वर्क करती हैं। लेकिन इससे क्या होता है कि मोटापा बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है और प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा लेट होती है। यहाँ पे मेरी हांडी जो थी सब्ज़ी वो बन रही थी और यहाँ पे मैंने भुनाई शुरू कर दी थी सालन की, और साथ साथ मेरी सालन की भुनाई भी होती जा रही थी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा मतलब आधा गिलास पानी डाल के इसका ढक्कन ढक देना था और बाकी वो दम के ऊपर लौकी बहुत ज़्यादा अच्छी नरम बन जाती है जी। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी होम रेमेडी, तो मैं अपनी होम रेमेडी की तरफ चलूँगी, क्योंकि जो किशमिश होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। जिन बच्चों के दिमाग बहुत कमज़ोर होते हैं और जिनकी नज़र बहुत कम होती है और याददाश्त बहुत कमज़ोर हो रही होती है, वो भी काली किशमिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ये विटामिन से भरपूर होती है। मल्टी विटामिन समझ लें आप कि आप इसे मल्टी वाइटामिन्स के ले रहे हैं, क्योंकि जब तक हमारा माइंड फ्रेश नहीं होगा और हमारा माइंड इस तरफ नहीं होगा कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे प्रेगनेंसी अचीव करनी है, तो जब तक आप बिल्कुल भी ये नहीं कर सकेंगे जी। कितनी डॉक्टर्स हार्मोन्स की टैबलेट्स खिलाते हैं, करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, सब चीज़ें होती हैं। मैंने कुछ भी नहीं करवाया और मैंने सिंपल ये चीज़ें 2 से 3 होम रेमेडियाँ अपनी लाइफ में रखी और बहुत अच्छे इफ़ेक्ट मिले। ये देख सकते हैं, ये लाल कलर के रेड कलर के आम थे, इनका कलर भी पीछे से रेड था और बहुत ज़्यादा मीठे आम थे। और ये जो आप देख सकते हैं नीचे की तरफ मैं जा रही थी, नीचे ना मैं ना लेने के लिए जाती हूँ अचार, तो मैं एक दफ़ा ही लेके उस बास्केट में ले आती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम लगता है लेके जाएं आएँ। तो ये वीडियो भी मैंने इसमें ऐड की थी। और यहाँ पे मैं अपना बीटा SG करवाने के लिए जा रही थी प्रेगनेंसी का। तो
फिर मैं वो करवाने के लिए जा रही थी। उसकी भी रिपोर्ट मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह अगले व्लॉग में शेयर करूँगी कि उसका रिज़ल्ट क्या आया था, और ये भी मैं बताऊँगी अर्ली प्रेगनेंसी की रिपोर्ट भी बीटा एसजी की, और जो नहीं होती उसकी भी दिखाऊँगी उसमें क्या फ़र्क होता है। तो जी मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही थी कि ये कितना डिस्टेंस है। तो मैं अभी नहीं चाहती कि प्रेगनेंसी हो, क्योंकि सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, ऊपर नीचे आना जाना बहुत ज़्यादा होता है फ्रिज की वजह से, और मेरी बेटी भी है उसको उठा के आना जाना होता है। तो इसमें जो है ना वज़न आप लोगों ने नहीं उठाना। जो मैं आपसे बात कह रही हूँ कि जब आपको मतलब डेज़ आने लगे तो आप लोगों ने वज़न वगैरह से अवॉइड करना है, और ना इसके ना साथ आप लोगों ने कस्टर्ड ऑयल का मसाज करना। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं जाके। और सेकंड आपने काली किशमिश की ब्लैक रेजिन वाटर की करनी है। फर्स्ट डे से 30 डेज़ तक आपने इसे बिला नागा आप लोगों ने इसका पानी पीना है, सुबह निहार मुँह पीना है। और इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा होंगे आपको, क्योंकि मुझे भी इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा मिले थे। इससे पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं, और जो भी कमी पेशी होती है वो सही हो जाती है। जब तक आपके ये चीज़ें सही नहीं होंगी, हार्मोन सही नहीं होंगे, एक क्वालिटी सही नहीं होगी, तब आपको कैसे प्रेगनेंसी ठहरेगी। जी तो आगे चलते हैं नेक्स्ट होम रेमेडी की तरफ। और नेक्स्ट होम रेमेडी है अस्कन नागौरी की। ये जो है बहुत ज़बरदस्त है, इसके भी बहुत अच्छे नताइज मिलते हैं। एक गिलास दूध के अंदर आप किसी भी पंसारी के पास जाके इसकी जड़ी बूटी ले सकते हैं। वो बिल्कुल लकड़ी की होती है, और अपने ग्राइंडर में आके अपनी मशीन में आके आप इसको पीस के और 1 चम्मच रोज़ाना रात के टाइम आप लोगों ने लेना है। मैंने ये तकरीबन 1 मंथ किया था, आप लोग भी कर सकते हैं। इससे जो भी हड्डियों में बहुत ज़्यादा कमी होती है, और जिन्हें लुकोरिया का बहुत ज़्यादा मसला होता है, वो ख़त्म हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है ये रेमेडी, बहुत ज़बरदस्त है। ये मैंने की थी, इससे भी जो लुकोरिया का और जो कमी पेशी होती है वो ख़त्म हो जाती है। जी तो मैं अचार लेके अब ऊपर की तरफ जा रही हूँ। आप लोग डिस्टेंस देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिस्टेंस है सीढ़ियों में ऊपर की तरफ। और ना चले इंसान को जब बहुत ज़्यादा कोई चीज़ मिलती भी है तो साथ मुश्किलें भी इंसान को देखनी पड़ती हैं। और मैं तो जब मतलब कि ऐसा ही है कि शादी के बाद ना हर लड़की को मुश्किलात देखनी पड़ती है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता है। मतलब 99% तो लड़कियाँ मैंने यही देखी हैं कि मुश्किलात ही देखती हैं आगे, और बहुत मुश्किलों से रो के चीज़ें मिलती हैं। तो उनमें से मैं भी हूँ एक। और यहाँ पे मैं अपनी बेटी के लिए सूजी बना रही थी। सूजी मैं भून के रख लेती हूँ, फिर उसके बाद एक उसमें टिन में, और फिर उसके बाद में जब उसको खिलानी होती है तो फिर वो फ्राई पैन में डालती हूँ और उसमें शुगर ऐड करती हूँ, और फिर साथ साथ पानी ऐड करके उसे दे देती हूँ। क्योंकि मेरी बेटी को लैक्टोज का मसला है, तो उसको मैं ना दूध शामिल नहीं करके दे सकती। पहले मैं करके देती थी जब वो 6 मंथ की थी, उसके बाद से जब से उसे 8-9 मंथ में लैक्टोज आया है तो फिर मैं नहीं देती उसको करके। तो मैंने आप लोगों के साथ ये 2 रेमेडीज़ यूज़ की, और मैं इनकी पिक्चर्स भी शो करती जा रही थी साथ साथ ना, वो आप लोगों ने देखी होगी। जो तीसरी वीडियो में मैंने आप लोगों के बारे में मतलब कि जो कस्टर्ड ऑयल की जो वीडियो है वो मैंने मसाज की, उसका लिंक मैं आप लोगों के लिए शेयर कर दूंगी नीचे अपनी उसमें। तो आप लोग जाके आराम से इजीली देख लेना और समझ लेना कि आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है ना। और बाकी जो रिपोर्ट्स वगैरह की जो प्रोसेस है प्रेगनेंसी की आगे, वो आगे की वीडियोस में मैं इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा लेके आप लोगों को बताती जाऊंगी। और जो फटकरी की मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों को यहीं पे बता दूं, अगली दफ़ा मैं उसका वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरह फटकरी वाला बात का लेती थी। जो आपके जो टप होता है, कपड़े धोने वाले जो टप होते हैं, अगर आप लोगों के वॉशरूम में बड़े बड़े टप नहीं हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। मैं भी ऐसे ही करती थी। जो मेरे जहेज़ का जो टप था, बाल्टी और टप जो था, उसके बीच में पानी गर्म करती थी और उसके बीच में मैं पानी डालती थी 1 जग। मेरा जो इलेक्ट्रिक जो टी मेकर है उसमें मैं पानी गर्म कर लेती थी, बहुत तेज़ पानी गर्म होता है उसमें। और मेरा एक टाइम बनाया हुआ था दोपहर के 3 बजे, और फिर उसके बीच में जाके मैं फटकरी डाल देती थी। और फिर जब मैं उसको मैं डाल देती थी, थोड़ा पानी नीम गर्म कर लेती थी, और फिर उसके बीच में मैं बैठ जाती थी। और उसके बीच में जब मैं बैठ जाती थी तो फिर क्या कहते हैं, ये होता है कि आपकी जो भी मतलब खारिश है, जो भी एलर्जी है, जो भी कुछ भी मसले हैं आपके, वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। फिर इतनी ज़्यादा मतलब ये मैंने किया था। ये भी करना है जब आपके डेज़ मतलब पीरियड्स हों, उसके पीरियड्स ख़त्म हो जाएं, उसके बाद से 7 डेज़ आपने ये अप्लाई करना है। जैसे मसाज के साथ है, मसाज पेट का जो मसाज है उसके साथ ही आपने स्टार्ट करना है, उसके साथ ही आपने इसको ख़त्म करना है। 7 डेज़
डेज़ में 7-8 डेज़ में आपने ये ख़त्म कर देनी है। इसको आपने 7 डेज़ करना है, मसाज वाला आपने 8 डेज़ करना है। और क्या कहते हैं, उसके बाद आपने ब्लैक रेजिन की जो है वो तकरीबन पूरा मंथ करना है। और जो अस्कन नागौरी है उसे भी आप तकरीबन पूरा मंथ यूज़ कर सकते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी इफ़ेक्टेड है, जिस्म में बहुत ज़्यादा ताकत आती है। लकोरिया और इन चीज़ों से जो है वो जान छूट जाती है। ज़बरदस्त मेरी ये जो है ना होम रेमेडीज़ हैं, ये मैंने की हैं और मुझे बहुत ज़्यादा इसका रिज़ल्ट मिला। मैंने कोई दवाइयाँ नहीं खाई, कुछ भी नहीं खाई। यही चीज़ें मेरे लिए मल्टी वाइटामिन्स थी और यही सब चीज़ों ने मुझे फ़र्क डाला। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इस रेमेडीज़ को, और आप लोग अपनी लाइफ में कर सकते हैं। आगे मैं जो थी वो मैं बताऊँगी आपको टप वाली करके, तो आप लोग देखिएगा। अगले व्लॉग में थोड़ा सा क्लिप में बनाऊँगी उसका भी, कि किस तरह मैं पानी में डालती हूँ, किस तरह उसका कलर हो जाता है, और ये भी बहुत ज़बरदस्त होती है। ठीक है जी। तो यहाँ मेरी बेटी की जो सूजी थी आयत की, वो भुन गई थी आराम से, फिर मैं इजीली उसको खिला देती हूँ। और आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और अपनी राय दीजिएगा। और जिन बहनों को ये नहीं है, प्रेगनेंसी नहीं होती, तो वो इस तरह की होम रेमेडियाँ करें। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। और ख़ास तौर पे अपने माइंड को रिलैक्स करें और अपने माइंड को इस बात पर आएँ लेके कि जी मुझे अचीव करनी है। क्योंकि जब तक हम लोग अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ का टास्क नहीं लेते कि हमने ये काम करना है, तो वो काम नहीं होता। जब तक अल्लाह ताला ने कहा है कि आप नियत नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। जैसे हम नमाज की नियत करते हैं तो अल्लाह ताला हमारी नियत के बलबूते के ऊपर ही नमाज कबूल कर लेता है। नियतें अच्छी होती हैं तो फिर दिल के हाल भी अच्छे हो जाते हैं, ज़िंदगियाँ भी अच्छी हो जाती हैं। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।